हे गाइस, इट्स बीजस हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीजस चौ। सो गाइस, अगर आपके पास भी अगर गियर साइकिल है और उस गियर साइकिल में कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है या नॉर्मल सर्विसिंग के लिए अगर आप इस साइकिल को आपके नियरेस्ट शॉप पे जाके पैसा खर्च करके आप इसको रिपेयर करा रहे हैं या सर्विस करा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर पर ही आपकी जो नॉर्मल सर्विसिंग होती है, नॉर्मल रिपेयरिंग जो होती है, आप घर पर ही आराम से कम पैसों में इसको कर सकते हैं। आपको जाके मोटा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि जो लोग बिगनर्स होते हैं उन लोगों से कई बार शॉपकीपर कहना ज्यादा पैसे डिमांड कर लेता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि जनरली जो सर्विस है वो जनरली कितने रुपए की है, मतलब कितना पैसा उसमें खर्च होना चाहिए वो उनको पता नहीं रहता। क्योंकि जो गियर साइकिल होती है उसमें जनरली प्रॉब्लम किस चीज की आती है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी आती है हमारे गियर्स की, क्योंकि गियर्स क्या होते हैं कुछ टाइम बाद कहना शिफ्टिंग करना प्रॉपर्ली बंद कर देते हैं, अटकने लग जाते हैं। तो कुछ बिगनर्स लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारी साइकिल में क्या बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं हमारे गियर्स खराब हो गए। तो ऐसा नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं कि आप प्रॉपर तरीके से आपकी जो गियर्स हैं, आपके जो केबल्स हैं, उसकी प्रॉपर तरीके से सर्विसिंग कैसे कर सकते हैं, ताकि आपके जो गियर्स हैं प्रॉपरली शिफ्ट हो और आपकी बाइक क्या ना अच्छी वेल मेंटेन कंडीशन में रहे, हेल्दी रहे, ताकि आपकी जो बाइक और उसके कंपोनेंट की ड्यूरेबिलिटी है वो काफी हद तक बढ़ सके। तो आज उस चीज से बचने के लिए आज मैं आपको पूरी चीज आपको बताऊंगा कि आपको आपकी बाइसिकल को अच्छी तरह से कैसे मेंटेन करना है, कैसे प्रॉपरली सर्विस करना है, जिससे आपका पैसा बच सके। इतनी खुशी मुझे आज तक अब रख सके तो चलिए, ज्यादा टाइम लगाते हो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी सर्विस चालू करेंगे पीछे वाले गियर से या फिर रियर डिरेलर से। तो उसके लिए आप अपनी बाइसिकल को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, ताकि छोटी मोटी जो गंदगी रहेगी वो निकल जाएगी। एंड उसके बाद हम हमारी चेन को सबसे बड़े स्प्रॉकेट पे रखेंगे, मतलब 1 नंबर के स्प्रॉकेट पे रखेंगे। अदरवाइज़ अगर बीच में रहती है तो इस तरह से आपको गियर को पुश करके आपको वायर को लूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी हाउसिंग को निकालना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप अपने शिफ्टर को सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ गियर पे रखिए। मेरे शिफ्टर में 9 है तो मैं 9 पे रखूँगा, और आपके में 8 है तो 8 पे रखिए, 7 है तो 7 पे रखिए। एंड देन जो हमारा शिफ्टर का बैरल रजिस्टर है उसकी पूरी तरह से क्लोज कर दीजिए, ताकि हमारा जो वायर है वो अच्छी तरह से लूज़ हो जाएगा एंड हम हमारे केबल की हाउसिंग को अच्छी तरह से ओपन कर सकते हैं फिर। तो चलिए इसको हम हमारी हाउसिंग को पूरी तरह से निकाल लेते हैं। काफ़ी मैंने लूज़ कर दिया है और थोड़ा सा लूज़ करेंगे, जिससे मैंने बताया गियर को आप पुश करेंगे तो और लूज़ हो जाएगा। तो ये हमारा हाउसिंग ईजिली निकल गया है। एंड उसको निकालने के बाद हाउसिंग को अच्छे से लूज़ करने के बाद हमारा जो वायर रहेगा इसको हमें अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी गंदगी जमी हुई होगी, काफ़ी ऑयल, काफ़ी ग्रीस, डस्ट, ये सब काफ़ी जम जाता है। तो उस वजह से हमारा ये शिफ्टर जाम रहता है। तो चलिए मैं इसके लिए सबसे पहले WD-40 डिग्रेसर यूज़ कर रहा हूँ। एक कपड़े पे यूज़ कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली उसके वायर पे नहीं डाल रहा, ताकि ज़्यादा वेस्ट ना हो। एंड उसके बाद हम हमारे कपड़े से हमारे जो वायर है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसको क्लीन कर लेंगे, हाउसिंग को साइड में रखते हुए, एकदम फ्रंट साइड में भी, एकदम मिडिल में भी और सबसे रेयर में भी। ये देखिए कुछ इस तरह से आप इसको रब करेंगे कपड़े को, तो आपका जो वायर में जो गंदगी लगी हुई होगी वो इजीली निकल जाएगी। ये देखिए तो चलिए ये ऑलमोस्ट हो गया है। बस पीछे वाली साइड में इसको और रब कर लेते हैं, ताकि जो वायर है अच्छी से क्लीन हो जाए। एंड ऑलमोस्ट हमारा ये जो वायर तो हमने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। अब बारी आती है हमारी केबल हाउसिंग की। तो केबल हाउसिंग पे आप अपना जो डिग्रेसर है वो डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा भी अगर डिग्रेसर अंदर जाएगा तो आपका केबल हाउसिंग काफ़ी हद तक मतलब क्लीन हो जाएगा। ये देखिए आप कुछ इस तरह के मेथड अपना के आप आपकी केबल हाउसिंग को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से रब करेंगे तो आपका जो केबल हाउसिंग भी है वो अच्छे से उसका एरिया क्या क्लियर रहेगा, ताकि हमारा जो वायर है वो जाम नहीं होगा, अटकेगा नहीं अंदर। ये देखिए मेन प्रॉब्लम इसी चीज़ की आती है केबल हाउसिंग की, कि मतलब हमारे जो शिफ्टर्स हैं, हमारे ब्रेक्स हैं, वो अच्छी तरह काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारी केबल हाउसिंग पूरी तरह से जाम रहती है। तो चलिए अब हम इसमें ऑयलिंग करेंगे। और ऑयलिंग करने के लिए आपको 2-4 ड्रॉप्स ऑयल की आपको ऐसे ही इस तरह से आपको लगा देनी है, ताकि हमारा जो वायर है उस पर अच्छे से ऑयल की कोटिंग हो जाएगी। ऑयल की कोटिंग होने के बाद हम सेम वैसे ही केबल हाउसिंग को मतलब रब करके, ताकि हमारे केबल हाउसिंग के अंदर भी ऑयल का कंटेंट है वो अच्छे से चले जाए और जो एरिया है वो अच्छे से क्लियर हो जाए एंड काफ़ी स्लिपरी हो जाए, ताकि हमारा जो शिफ्टर है वो ईज़िली वर्क करे। ये देखिए इस तरीके से करने से आपका जो वायर है वो अंदर ईज़िली मूव करेगा और आपकी जो शिफ्टिंग है गियर्स की वो अच्छे से रहेगी। अब उसके बाद हम हमारी जो केबल हाउसिंग है
उसको अच्छे से हमारी साइकिल फ्रेम में फिक्स कर देंगे, जो भी हमारे होल्स दिए हुए हैं साइकिल फ्रेम में। एंड उसके बाद अगर आपको इसमें लगाने में परेशानी आती है तो आपको सेम मेथड अपनाना है। आपके जो गियर है उसको पुश करना है, और पुश करके आपको आपके जो ये केबल हाउसिंग है जो इजीली फिक्स हो जाएगी आपके फ्रेम में। ये देखिए, तो चलिए इस तरह से आप अपने पीछे वाले गियर की सर्विसिंग कर सकते हैं। अब सेम आपको सिमिलर तरीके से आपको फ्रंट गियर की, मतलब आगे वाले गियर की सर्विसिंग कर लेनी है। उसके लिए आपको जो शिफ्टर है वो सबसे लोएस्ट गियर पे रखना है, मतलब 1 नंबर के गियर पे इसको रख देना है, ताकि हमारा जो केबल वायर है वो पूरी तरह लूज़ रहे। और वही सेम चीज़ आपको शिफ्टर के बैरल एडजस्ट को पूरी तरह क्लोज़ करना है, ताकि जितना हो सके उतना वायर लूज़ रहे और केबल हाउसिंग आराम से निकल जाए। अब सेम तरीका है, आपको डीग्रीसर का यूज़ करते हुए उसको वायर को क्लीन करना है या हाउसिंग को क्लीन करना है, एंड उसकी ऑयलिंग करके वापस उसको फिक्स कर देना है। अब आते हैं हमारी चेन के ऊपर। अब चेन आपकी क्लीन रहेगी, वॉश कर ली आपने बाइसिकल, एंड देन उसके बाद हमको जो ऑयल है वो बिल्कुल एक एक ड्रॉप करके डालना है। आपको एक साथ पूरा का पूरा ऑयल नहीं देना है, आपको सिर्फ एक एक लिंक पे एक एक ड्रॉप डालना है, और उतना काफ़ी रहता है चेन के लिए। आप अच्छी तरह से लूपिंग करना है तो आप एक एक ड्रॉप डालिए, हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको जो गियर्स हैं, गियर्स के भी जो आपके जो पॉइंट्स दिखते हैं, जो मतलब मूव होते हैं, उस पर भी आप एक एक ड्रॉप करके आप ऑयल डाल सकते हैं। अगर काफ़ी टाइम से आप अपने उस बाइसिकल को यूज़ नहीं कराएं तो आप इस तरह से आप उसको ऑयलिंग कर सकते हैं। एंड आपके पैडल की भी आप इस तरह से सर्विसिंग कर सकते हैं। नॉर्मल मतलब आप थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं ताकि वो अच्छी तरह मूव हो जाए। एंड उसके बाद हम आते हैं हमारे ब्रेक्स के ऊपर। जो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक के लिए आपको जो ब्रेक हाउसिंग है, ब्रेक असेंबली है, तो उसमें से आपका जो वायर है वो ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद आपकी जो हाउसिंग है, हाउसिंग को भी पूरी तरह से खोल लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे हमने शिफ्टर की हाउसिंग को ओपन करा था, सेम तरीके से हम हमारे ब्रेक की हाउसिंग को भी ऐसे ही खोल के ओपन करके क्लीन करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको कुछ आपका जो है ब्रेक है वो क्लीन करना है। सेम तरीका आपका जो वायर है उससे डिग्रीजर से आप उसको डिग्रीज करिए, पूरा वायर को, हाउसिंग को पूरा क्लीन कर लीजिए डिग्रीजर से। एंड देन उसके बाद हम इस पे हमारे वायर को अच्छी तरह से ल्यूब कर लेंगे। ये देखिए सबसे पहले अब मैं क्लीन करके दिखा देता हूँ। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ब्रेक वायर होता है और जो शिफ्टर वायर होता है वो दोनों एक नहीं होते हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। जो ब्रेक वायर होता है वो काफ़ी मोटा होता है और जो शिफ्टर का वायर होता है वो काफ़ी पतला होता है। आप अगर अभी तक नहीं जानते हो तो आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया है, आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम हमारे जो वायर है उसमें अच्छी तरह से ऑयलिंग कर देंगे। सेम वैसे ही जैसे हमने शिफ्टर में करी थी वैसे ही हम ऑयलिंग इसमें ब्रेक के वायर में कर देंगे। ये देखिए, और ब्रेक के बारे में क्या है ना, थोड़ी ऑयलिंग थोड़ी ज़्यादा चाहिए रहती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़ होता है एंड काफ़ी रब होता है अंदर हाउसिंग के अंदर। तो अच्छे से ऑयलिंग कर दीजिए उसकी, क्योंकि ये क्या ना जो आउटसाइड हमारी हाउसिंग रहती है वो जल्दी गंदी हो जाती है, क्योंकि बारिश, धूल, मिट्टी ये सब लगने से क्या ना वो ज़्यादा जाम होने लगता है और वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जाम होता है। ये देखिए इस तरह से आप अपनी जो वायर है इसको अच्छी तरह से ऑयलिंग कर दीजिए शुरू से लेके आखिरी तक का। और फिर आपकी जो हाउसिंग है उसको अच्छी तरह से बाइक में वापस फिट कर दीजिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप अपनी हाउसिंग को फिट कर देंगे। एंड उसके बाद हमारा जो वायर है उसको अच्छी तरह से लगा देंगे। और आप ये ज़रूर देखिए कि आपका जो बैरल एडजस्टर है वो पूरी तरह से बंद ना हो, आप उसको बीच में रखिए, ना पूरा खुला रहे ना पूरा बंद रहे, ताकि हम हमारे ब्रेक्स को इजीली एडजस्ट कर सकें। ये देखिए आप अपने ब्रेक कैलिपर को थोड़ा सा ऊपर की साइड उठा के इसको वायर को टाइट करिए, ताकि हमारे जो ब्रेक पैड्स में अगर कुछ गैप अगर ज़्यादा भी रहेगा तो हमारे बैरल एडजस्ट से उसको सेट कर लेंगे। या फिर इसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आप पहले देख लीजिए कि आपका ब्रेक पैड्स और जो डिस्क है उसमें से कोई साउंड तो नहीं आ रहा है। ये देखिए इस तरह से रोटेट करके आप इसको देख सकते हैं। अगर कुछ साउंड आ रहा है तो आप पहले इधर चेक करिए कि आपके ब्रेक पैड्स और आपका जो डिस्क है वो कितना टकरा रहा है, मतलब कितना गैप है उसमें। ये देखिए अगर गैप ज़्यादा होता है तो आप अपने जो बैरल एडजस्टर है उससे आप इसको टाइट कर सकते हैं लेफ़्ट साइड वाले को। अगर राइट साइड को टाइट करना है तो आप देख सकते हैं जो मैकेनिकल असेंबली है डिस्क ब्रेक की, उसमें पीछे की तरफ एक राउंड सा रिंग टाइप का आपको दिख रहा होगा, जिसमें एलन की हमारी अंदर की तरफ चली जाती है, फिट हो जाती है। और उसको हम टाइट और लूज़ करके हमारे जो राइट साइड के ब्रेक पैड है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए तो यहाँ से भी हम हमारे ब्रेक्स को एडजस्ट कर सकते हैं।
तो ये मैंने अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिया है और अब हमारा जो ये ब्रेक असेंबली है पूरी तरह से काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। तो देखा गाइस आपने, हम हमारे घर पर ही रह के आराम से जो छोटे मोटे रिपेयर होते हैं या छोटी मोटी जो नॉर्मल सर्विसिंग होती है वो घर पर ही इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर जाके सर्विसिंग कराने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका काफ़ी हार्ड अर्न मनी है, आप इसको बचा के रखें, सेव करते चलिए ताकि वो आपका पैसा इकट्ठा होकर आप कोई दूसरा बाइसिकल के लिए अपग्रेड कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा कंपोनेंट अपग्रेड कर सकते हैं। गाइस अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या फिर क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई और दूसरे पार्ट्स की सर्विसिंग के बारे में या रिपेयरिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछिए। अगर मेरे पास इस वीडियो से रिलेटेड कुछ ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट के बारे में ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उस कंपोनेंट के ऊपर, उसकी सर्विसिंग के ऊपर, रिपेयरिंग के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपको जरूर अपलोड करूंगा ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन पता रहेगी। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, हेल्पफुल होगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को जाके लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम एक साइकिलिंग कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें आप सभी साइकिलिस्ट को पता रहे कि हम हमारे पैसे को कैसे इजीली सेव करें और साइकिलिंग को और ज़्यादा बढ़ाएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलने वाली है। तो चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।